जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे भाई और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए। तो दोस्तों आज हम एमपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे 2023 में कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई थी और 2025 में इतनी लो कट ऑफ क्यों जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस बार भाई आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और आपने देखा था एग्जाम की कट ऑफ बिल्कुल जो रिजल्ट आया था एमपी पुलिस का वो बिल्कुल एग्जैक्ट गई थी। आपके रिजल्ट की डेट बताई भाई वो भी बिल्कुल सेम कही है। और आपके जो फिजिकल होने वाले हैं वो भी भाई, और आपका रिजल्ट आएगा भाई, जॉइनिंग आई बिल्कुल सभी ठीक जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है भाई एमपी पुलिस की जो भर्ती है ना भाई वो बहुत जल्दी होने वाली है। ये फास्ट मोड में चल रही है क्योंकि आपकी नेक्स्ट भर्ती है, तो उसके मई जून में उसका नोटिफिकेशन आता है। ये भर्ती आपकी कंप्लीट मई में, जब मान लीजिए आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में बोल रहे हैं लेकिन अप्रैल में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपके 23 फरवरी से 13 मार्च तक आपके फिजिकल चलेंगे। तो 15 दिन तो रिजल्ट आने में लग जाएगा। आपका मई में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मेडिकल वगैरह हो, ज्वाइनिंग फिर बाद में कीजिए। मान लीजिए आप मई में आपका रिजल्ट में बिल्कुल 100% आ जाएगा भाई। तो बहुत दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये फाइनल कट ऑफ के बारे में वीडियो बता। तो दोस्तों आज फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों 2023 की बात थी, उसमें जो मान लीजिए हमें 1 साल का टाइम मिला था फिजिकल करने के लिए। तो भाई 1 साल में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फिजिकल किया था, जिसमें पिछली बार भी 7,040 वैकेंसी थी, इस बार 75 से थोड़ी ज़्यादा है। तो पिछले साल भी 57,000 अभ्यर्थी बुलाया गया था, इस साल 59,000 कुछ है, मतलब 60,000 के समथिंग मान लीजिए, जो कि बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा 1 साल से ज़्यादा टाइम मिला था, जिस वजह से भाई बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। मतलब फिजिकल में जो मान लीजिए जिसने 80 नंबर का फिजिकल मारा था लो कट ऑफ से, तो उसके मतलब तब जाकर फाइनल सिलेक्शन हुआ था भाई। अब यूआर की बात करें, यूआर पिछली बार भाई 79.78 कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी ना 157.87 नंबर कट ऑफ गई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं 78 नंबर का इजाफा हुआ था, जिसने 78 नंबर का फिजिकल मारा तब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और दोस्तों ओबीसी की बात करें, ओबीसी की दोस्तों 75.74 नंबर कट ऑफ गई थी। और ओबीसी में जिसने 82 नंबर का फिजिकल मारा तब जाके 156 नंबर कट ऑफ गई थी ओबीसी की, तो तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ था। यूआर की बात करें तो मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का भाई 71.23 कट ऑफ गई थी। और फाइनल में भाई 153.46 वगैरह कुछ कट ऑफ गई थी, तब उसका सिलेक्शन हुआ था। मतलब 82 नंबर का फिजिकल मारा था तब। और एससी कैटेगरी की बात करें भाई, एससी कैटेगरी का भाई 65.67 कट ऑफ गई थी, फिजिकल के लिए बुलाया गया था उसमें। और फाइनल कट ऑफ गई 148 नंबर कट ऑफ गई थी आपकी। मतलब 82 नंबर का फिजिकल मारा तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और जो एसटी वाले लड़कों की बात करें भाई, उनकी कट ऑफ गई थी भाई 59 पॉइंट कुछ गई थी, 58 पॉइंट में 59 के समथिंग कट ऑफ मान लीजिए, 56.57 वगैरह कुछ गई थी, मतलब 57 के समथिंग कट ऑफ गई थी। और भाई उनका फाइनल सिलेक्शन मतलब 144 नंबर पे हुआ था। मतलब उन्होंने फिजिकल मारा था भाई 86 नंबर का फिजिकल। तो भाई जे भाई फिजिकल की बात भाई पिछले साल इतने इतने नंबर 80 नंबर का मिनिमम फिजिकल मारा था भाई, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ऐसा ही गर्ल्स का है, गर्ल्स का थोड़ा कम गया था, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं इस बार 80 नंबर का फिजिकल मारा था भाई। 1 साल में फिजिकल, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिजिकल हुआ तब फिजिकल मारा था भाई। मतलब जे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा, और 7 बंदों में से जे सभी का फिजिकल नहीं आ रहा था दोस्तों। 7 बंदों में सिर्फ एक ऐसा बंदा था जिसका 80 नंबर का फिजिकल बन रहा था, तब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। बहुत सारे बंदे ऐसे थे, मतलब 7 बंदों में से 7 में भाई एक का सिलेक्शन होना है, इसमें भी भाई 7 में एक का सिलेक्शन होना है। तो जे मान लीजिए भाई बहुत सारे बंदों का 70 नंबर का फिजिकल भी बन रहा है। 3-4 बंदे ऐसे थे जो भाई 55-60 नंबर का ही फिजिकल बना रहा था, किसी किसी से बन ही नहीं रहा था भाई। और 1-2 बंदे ऐसे थे जिनके 70 नंबर के समथिंग बन रहा था, और एक बंदा ऐसा था जिस 80 नंबर का फिजिकल बना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले साल मतलब 1 साल में 80 नंबर का फिजिकल बना था, 7 में से सिर्फ एक लोगों को तब उसका सिलेक्शन हुआ था। और इस बार दोस्तों 2025 में जो मान लीजिए देखो ना, तो आपके एग्जाम के लिए पहले नंबर तो एग्जाम में ही आपकी कट ऑफ कम गई है भाई। यूआर से भाई आपकी 76 के समथिंग कट ऑफ गई है। और ओबीसी की 73 और 74 के 73 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई है। और ईडब्ल्यूएस की 70 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई है। और एससी की 66 और 67 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई है। और एसटी की 60 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई। मतलब पिछले साल से 2-3-3 नंबर का इस बार मतलब कट ऑफ कम गई है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि फिजिकल अभी बहुत ही कम, मतलब जो मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है हर एक ग्राउंड पे, क्योंकि फिजिकल इस बार बन ही नहीं रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला आपको।
रिजल्ट आएगा भाई, रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि भाई रिजल्ट का वेट आएगा भाई तब तो हम फिजिकल करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी यही सोच रहे थे भाई 6-7 महीने का टाइम मिलेगा कर लेंगे फिजिकल, का टाइम ही नहीं मिल रहा था। दोस्तों जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हैं तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा और फरवरी के लास्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा भाई। और वो युवा जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं भाई, और सभी वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब ये बात ये मान लीजिए आप अभी मतलब 50 और 60 नंबर का फिजिकल बड़ी मुश्किल से बन रहा है ग्राउंड पे। जो पिछले साल के अभ्यर्थी हैं भाई सिर्फ उनका ही फिजिकल ये मान लीजिए 80 मतलब 70 नंबर और 65 नंबर, 65 और 70 नंबर का बड़ी मुश्किल से बन रहा है। 65 नंबर का फिजिकल बन रहा है, 60 प्लस फिजिकल बन रहा है उनका। जो मान 70 तो जो मान लीजिए भाई जिसने फिजिकल मार दिया भाई उसके 100 जो मान लीजिए 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। 70 नंबर तो भाई आपका ये है कि आपने फिजिकल 70 नंबर का मार दिया, आपके एग्जाम में भी मतलब थोड़े ज़्यादा ही कम नंबर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस बार फाइनल कट ऑफ बात हुआ है, क्योंकि भाई सभी ग्राउंड वाइज हर एक अभ्यर्थी के कमेंट्स आते रहते हैं मुझे भाई, मैं देखता रहता हूँ कैसा फिजिकल बन रहा है और मैं हर एक वीडियो में पूछता हूँ भाई। आप नीचे कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं भाई हज़ारों से कमेंट्स पड़े रहते हैं हर एक वीडियो पे। जो मान लीजिए 100-150 कमेंट्स तो भाई आते ही हैं वो, तो हर एक वीडियो में बताते हैं। और भाई इस वीडियो में भी बताएं भाई आपके ग्राउंड पे कितने नंबर का फिजिकल बन रहा है, जिससे हमें कट ऑफ का सही अनुमान लगा सकते हैं। जे भाई कमेंट्स आए थे मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। और भाई जे कट ऑफ बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। जे मान लीजिए बिल्कुल सटीक कट ऑफ जाएगी, इससे भी 1-2 नंबर ऊपर हो तो भाई आप मुझे बताना फाइनल कट ऑफ या भाई आप झूठ बोल रहे थे। जैसे ही आपकी रिजल्ट की कट ऑफ गई थी ना फर्स्ट पे फिजिकल कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट सही, तो भाई ये भी बिल्कुल सही जाएगी। और आप देख लेना भाई फाइनल सिर्फ अभी आपके फिजिकल होंगे भाई अप्रैल में जब मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा तो भाई आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यूआर की बात करेंगे, यूआर में भाई इस बार कट ऑफ गई 76। और यूआर में भाई आपको कम से कम भाई 75 के समथिंग स्कोर तो करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपको 148 से 151 के समथिंग यूआर की कट ऑफ रहेगी, इसी के बीच रहेगी। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहिए। आप तो 75 प्लस नंबर ले आए बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। 75 प्लस नंबर कोई सी कैटेगरी से हो भाई वो ले आया भाई कोई भी बंदा तो भाई बिल्कुल सेफ रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा। जो मान लीजिए 100% सिलेक्शन हो जाएंगे। और भाई मैं तो यही बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए भाई। आपको आपके पास का भाई जिला चाहिए तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए, क्यों जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे भाई आपको पास का जिला रहेगा भाई वो मिल जाएगा। और आपको जो मान लीजिए 148 से 51 तक लानी है। यूआर मेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। यूआर मेल के बराबर लड़कियाँ नंबर ले आई तो उनका तो 100 नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें भाई आपकी ओबीसी में कट ऑफ गई आपकी 73 के समथिंग, 73 नंबर के समथिंग कट ऑफ गई है दोस्तों। तो आपको ये मान लीजिए आपको 73 नंबर ही इसमें लाना है। ये मान लीजिए 73 नंबर और 75 नंबर के समथिंग इसमें लाना है। 146 से लेकर आपकी 148 नंबर के समथिंग इस बार ओबीसी कट ऑफ रहेगी, इसी में बीच में रहेगी दोस्तों। तो आपको मतलब इससे ज़्यादा ही नंबर लाना है। ये नहीं भाई मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन आपको इससे ज़्यादा नंबर लाना है। आपको संभावना ज़्यादा है भाई, कट ऑफ तो हमारी भी गलत हो सकती है, लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूँ या इससे कम भी रह सकती है भाई। जहाँ तक मेरा अनुमान है भाई इससे कम भी रह सकती है। तो आपको 146 से 148 तक भाई EWS कट ऑफ आप तो 144 से लेकर 147 नंबर तक कर लीजिए, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ रहेंगे। इससे ज़्यादा ही नंबर लाने की कोशिश करें भाई। टारगेट हमेशा ज़्यादा का रखें जिससे आपको दिक्कत ना पड़े भाई। 80 नंबर का फिजिकल टारगेट रखोगे तो आप 75 नंबर आ जाएंगे। 75 का टारगेट रखोगे तो आपके 70 नंबर आएंगे फिजिकल में भाई। ये रियलिटी है भाई सभी के साथ। भाई हमने खुद 80 नंबर का टारगेट रखा भाई, हमारा 74 का। ऐसी बात आता नहीं था भाई, ग्राउंड पे 80 नंबर का फिजिकल आता था, लेकिन भाई इंजरी हो जाती है तो भाई आखिरी टाइम पे इंजरी हो जाती है भाई। आखिरी इंजरी का बिल्कुल ध्यान रखें। और SC कैटेगरी की बात करें भाई आपके 140 से समथिंग नंबर हो रहे हैं इस बार भाई। 138 से 141 तक नंबर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों SC कैटेगरी से। और ST कैटेगरी से जो मान लीजिए आपके 60 नंबर कट ऑफ गई है तो भाई आपको 175 प्लस का फिजिकल तो मानना पड़ेगा। 135 नंबर से आपको 138 नंबर के समथिंग आपकी कट ऑफ जा सकती है, इतना तो आपको स्कोर करना पड़ेगा भाई। तो दोस्तों ये रही आपकी कट ऑफ की बात। इस बार भाई आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जो मान लीजिए आप 65 और 70 नंबर का फिजिकल मारेंगे भाई फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। और भाई इससे कम नंबर पे जिस भाई के अच्छे नंबर हैं तो भाई वो 55 और 60 नंबर का फिजिकल मारेगा तो भाई वो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई घबराए ना इसलिए बोलता हूँ भाई सभी बिल्कुल आखिरी टाइम तक उम्मीद ना हारें और अपना माइंड सेट रखें कि भाई इस बार करना है। क्योंकि भाई आप जानते हैं ग्राउंड पे भाई आपका 65-60 नंबर का फिजिकल बन रहा है। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, बहुत सारे मतलब अपनी आंखों से देखे हैं, ग्राउंड पे गए वहाँ भी देखा है, जहाँ भाई
60 नंबर का फिजिकल बन रहा है, वहाँ पता चल रहा है भाई 75 नंबर का फिजिकल मारा है। किसी का 65 का बन रहा था भाई, उसने 80 नंबर का फिजिकल मारा है। तो ये होता रहता है भाई। वहाँ आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, 3-4 नंबर उसमें मिल जाते हैं। आपकी 6 सेकंड भी टाइमिंग कम हो गई, 3 नंबर उसमें मिल गए। आपका 2 फीट गोला ज़्यादा फेंक गया वहाँ भाई, फेंकता है, सभी का फेंकता है। ये मान लीजिए, आपको हार नहीं माननी है। आखिरी टाइम पे आपके कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करते रहें और भाई लगे रहें, क्योंकि वहाँ आपका जब फाइनल टेस्ट होता है तो वहाँ भाई अपन पूरी ताकत, मतलब पूरी ताकत लगाते हैं। जो आपने 2-3 महीने की प्रैक्टिस की है उसका आपको जो मान लीजिए भाई 1 दिन का टेस्ट होना होता है। तो उसमें 3-4 नंबर का भाई, लॉन्ग जंप में भाई 2 फीट आपकी ज़्यादा आ गई तो भाई उसमें तो 6-7 नंबर बढ़ते हैं। तो भाई ये हार ना माने भाई, आपका 60 नंबर का फिजिकल बन रहा है, बिल्कुल आखिरी तक भाई लगे रहें और फिजिकल की भाई तैयारी करते रहें आखिरी तक। दोस्तों आपका जो आखिरी टाइम चल रहा है फिजिकल का, दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत करें और आखिरी टाइम पे थोड़ा वर्कआउट कम करते हैं। आखिरी के 7 दिन अभी तो भाई जितना हो सके कम करें। और भाई इलेक्ट्रॉल वगैरह जो प्रोटीन पाउडर वगैरह ले रहा है तो भाई बिल्कुल लेते रहें, क्यों जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। और आखिरी के टाइम भाई 1 महीने तो आप अच्छे से डाइट करनी है। भाई जो भी नई सूज ले रहा है तो भाई कम से कम 15 दिन पहन ले। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना आप आखिरी के दिन पहन, भाई आखिरी के दिन नहीं पहनना है आपको। कम से कम आपको 15 दिन सूज तो पहनना है भाई, जिससे आपके शूज में आपका पैर फिट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। नई शूज पहनते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना है। और कपड़े आपको भाई वही पहनने हैं जिससे आपको मतलब कंफर्टेबल फील हो, अच्छा लगे। टाइटी वगैरह हम तोड़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं रहती है। चड्डा वगैरह आप ले जाएं भाई बिल्कुल, और भाई बिल्कुल पैक होके जाएं, क्योंकि ठंडे पड़े। अब तो खैर गर्मी आ रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और भाई बिल्कुल सुबह के टाइम प्रैक्टिस करना चालू करते हैं आप, मतलब 6 से 7 बजे तक, मतलब 5 से 7 के बीच में। इसी टाइम आप टाइमिंग वगैरह लें तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग जाएगी, क्योंकि इसी टाइम आपका फाइनल टेस्ट होता है। तो शाम को भाई हमेशा टाइमिंग कम आती है, सुबह आपकी टाइमिंग ज़्यादा आती है। ये रियलिटी है भाई, क्योंकि शाम को बॉडी गर्म रहती है लेकिन सुबह बॉडी गर्म नहीं रहती है। और सुबह एनर्जी रहती है भाई, और अच्छी भी टाइमिंग आती है। तो भाई बिल्कुल टाइमिंग लेते रहें। और दोस्तों आपको शूज़ खरीदने हैं तो हमारे प्ले स्टोर से आप शूज़ खरीद लीजिए, हम टैग कर देंगे बिल्कुल आप कौन कौन से शूज़ चाहिए। तो दोस्तों इस बार इतनी कट ऑफ जाएगी, आप इतने का टारगेट रखें, इतने आपने पास कर लिया, ये मान लीजिए आपके बिल्कुल 100% चांस हो जाएंगे। और मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा का स्कोर करें और बिल्कुल कट ऑफ की आपको टेंशन करनी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ 150 प्लस करो, बिल्कुल सेफ रहो, कट ऑफ की टेंशन ही नहीं करनी है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करें। जय हिंद सभी को।